Welcome everyone to the yet another episode of A Week in the Stock Market with our usual guest Aditya. So in this week, two things have happened. पहली तो ये कि क्रिप्टो करेंसी का बिल आया है एंड सेकंड वन इज द न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन. So we'll start with that bill first. So Aditya, what are your thoughts on that bill? माय थॉट्स लाइक तो पहले हम मतलब पहले एक दो जो वीडियोस हुए उनमें हमने एक्चुअल में डिस्कस किया था कि जिस तरह से जो कंपनीज है जो एक्सचेंज कंपनीज है जिस तरह से वो लोग प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को सेइंग दैट कि इट इज द ओनली फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो कहीं ना कहीं मतलब था ये यार गवर्नमेंट इस पे जो है ऑब्जेक्शन जरूर लेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर लाइक व्हाट यू कैन से कि आर ऑफ द यंग पीपल जो मतलब 20 से 30 के जो एज में मेजर जो इन्वेस्टर्स वही लोग है क्योंकि सिंस we India has a like a major young population in terms of working population, तो मतलब मेजर लोग मतलब कहीं ना कहीं मतलब था आइडिया कि गवर्नमेंट जो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाएगी या फिर सिंस इट इज अनरेगुलेटेड मार्केट तो गवर्नमेंट आई थिंक कंप्लीटली तो बैन नहीं करेगी. उन्होंने न्यूज में कहा है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली बैन द क्रिप्टो करेंसीज, दे आर गोइंग टू बैन द लाइक दे आर गोइंग टू अलाउ सेलेक्टेड क्रिप्टो करेंसी जो कि मतलब बिटकॉइन है या फिर इथेरियम है या फिर आई डोंट नो कि वो कौन सी करेंसी को अलाउ करेंगे, लेकिन जो मेजर करेंसीज है या फिर जो पॉपुलर करेंसीज है या बिग नेम्स है उनको अलाउ करेंगे, लेकिन जो बाकी के थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कॉइन्स जो ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं एक्सचेंजेस ने उनको आई थिंक कंप्लीटली बैन करेंगे. In terms of banning, like उन्होंने बोला कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेंगे. तो प्रॉब्लम इज कि हु डिफाइंस कौन सा पब्लिक और कौन सा प्राइवेट है. बिकॉज जो टेक्निकल डेफिनेशन है पब्लिक प्राइवेट की वो ये है कि जो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है जिनका ब्लॉकचेन पब्लिक है, राइट, ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन, सो दैट इज अ पब्लिक क्रिप्टो करेंसी. प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो होती है जिसका ब्लॉकचेन ही प्राइवेट है. सो विच मीन्स अगर किसी ने बिटकॉइन से किसी एक दूसरे को पैसे भेजे हैं तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि आपको पता चलेगी सेंडर और रिसीवर कौन है. बट अगर कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है सो देयर इज नो वे टू फाइंड आउट किसने किसको पैसे भेजे. सो सरकार को वो ज्यादा टेंशन है, तो देयर लाइक कि प्राइवेट सारे बैन और पब्लिक हम लोग अलाउ करेंगे. बट वही इश्यू है ना कि पब्लिक प्राइवेट का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, तो वो किसको भी बैन कर सकते हैं किसको भी छोड़ सकते हैं. राइट और बाकी एज अ कॉमन मैन बाकी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है, वो दे आर नो जस्ट लाइक कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है उसमें इन्वेस्ट करेंगे. बट वो भी है ना क्या ट्रेडिंग अलाउड है, राइट. राइट तो ये जो नहीं चल नहीं रहा है, बैन करने के बाद तो ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं करेंगे ना. बैन करने के बाद तो एक्सचेंज से ही हट जाएगी वो क्रिप्टो करेंसी. अभी प्रॉब्लम जो आ रहा है कि जो लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है या फिर जो लोगों ने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कॉइन को परचेस करके रखा है तो उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा उसकी अभी तो कोई क्लियरिटी नहीं गवर्नमेंट को. ऑब्वियसली जो आगे की इन्वेस्टमेंट होगी उस कॉइन में तो वो तो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा, उसे मतलब कॉमन मैन को कौन रिपे करके देगा. तो आई थिंक मेजर प्रॉब्लम वही है. ये जिन कब क्रिप्टो करेंसी को बोलेंगे ये प्राइवेट है, लोगों ने वो भी खरीद के रखे होंगे. इट्स तो कि लोगों का पैसा बिटकॉइन में, वो नीचे वाले जो है 10-15 उसमें भी है. राइट राइट वही मैं बोल रहा हूँ ना, बिटकॉइन तो मतलब बहुत ज्यादा है. आपको मतलब उसको परचेस करना होगा तो सिंस अभी तो आप 100 रुपीज से भी परचेस कर सकते हो, लेकिन पहले तो था मतलब उतना मतलब ये नहीं था ना, उसका टोकन साइज ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है. तो लोगों ने जो है जो मिनिमम साइज के मतलब जो जिनकी प्राइसेस बहुत कम है वो भी क्रिप्टो करेंसी लोगों ने परचेस की हुई है और मेजोरिटी लोगों के पास वही है. उनके पास एक प्रॉपर एग्जिट प्लान होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा बहुत नाइटमेयर हो जाएगा. राइट पता नहीं अभी गवर्नमेंट किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करेंगी, बट यही है ये कुछ मतलब जो लोगों ने अननेसेसरी रिस्क लेके उसमें इन्वेस्ट करके रखा है उनके लिए बहुत मतलब अनसर्टिनिटी आ गई है. बट बहुत डिपेंड करता है. अभी जो स्टॉक जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म्स है ना, ये कॉइन डीसीएक्स एंड ऑल, तो उनके सीईओ आरबीआई के पास गए थे. दे आर सेइंग कि ठीक है आपको इसको एज अ करेंसी मत ये करो, उसको इस तरह से ट्रीट करो सोने की तरह, राइट. लाइक इट्स ओके गोल्ड इज नॉट अ लीगल टेंडर, राइट. आप सोना देके किसी से कोई चीज खरीद नहीं सकते, बट सोने के लिए पैसा ले सकते हो. सर गोल्ड हैज टेंजिबल वैल्यू ना, गोल्ड की आज की डेट में फिजिकल वैल्यू है. यहाँ पे तो मतलब ऐसे क्रिप्टो करेंसी की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है ना, जो भी है बस ऑनलाइन ही है. आपको फिजिकल तो किसी को आप क्रिप्टो करेंसी देके रिटर्न में कैश तो नहीं दे सकते ना.
नहीं जैसे हाँ वो वही बोल रहे हैं कि गोल्ड को वैल्यू क्यों है, बिकॉज हम लोग गोल्ड को सारे मानते हैं इसलिए है ना, अदरवाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है पता है, गोल्ड इज द मोस्ट यूजलेस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उससे कुछ बनता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टेनलेस स्टील आयरन इससे कुछ बनता भी तो है। वो सबसे वीक एलिमेंट है, वो शाइन करता है, जिस हम सब लोगों ने उसको वैल्यू दी। हाँ हम सब लोगों ने वैल्यू दी हुई है इसलिए उसको वैल्यू है। सो वो भी वही बोल रहे हैं कि ट्रीट लाइक अ एसेट, कि वो तुम ट्रेड कर सकते हो। बट अगेन वो एक पॉइंट है कि अगर उसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, सो हाउ। वही ना, गोल्ड एक मतलब ऐसे कि इट वाज लाइक बिफोर द फिजिकल करेंसी, जो मतलब नोट्स है, करेंसी है, पेपर करेंसी, उसके पहले गोल्ड ही यूज करते थे, और वो मतलब काइंड ऑफ एक्सचेंज था, वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए यूज करते थे एज ए मीडियम। बट वो गोल्ड ऐसा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज एक्सेप्टेड, मतलब हर कोई नोन था और सबको पता थी कि उसकी वैल्यू क्या है, इनके इट हैज द स्टैंडर्ड वैल्यू विच वाज लाइक एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट क्रिप्टो करेंसी का तो वैसे है नहीं ना, कोई कंट्री एक्सेप्ट करेगी, कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपको अगर एक्सचेंज भी करना है तो उसे कहाँ पे एक्सचेंज करोगे, वही प्रॉब्लम है। मुझको लगता है ये मानेंगे, मेरे को लगता है आरबीआई मानेगी कुछ भी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो मानेगी ही नहीं ना। और गवर्नमेंट को ही कंट्रोल चाहिए सब चीजों के ऊपर। तो आरबीआई भी वही कर रहा है ना, कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हैं, बिकॉज हमारे गवर्नमेंट को शौक है बैन करने का, तो उनको लगा अगर उन्होंने बैन कर दिया तो उसके अंडर में जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन वाली, उसमें हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट इज लाइक अच्छा तुमको टेक्नोलॉजी चाहिए ना, तो आरबीआई खुद अपने क्रिप्टो करेंसी बनाएंगी, यूज दैट। राइट, गवर्नमेंट मतलब आगे जाकर वैसे भी कर सकती है कि खुद की भी क्रिप्टो करेंसी बना सकती है। आपको मतलब ऐसा है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी होनी ही चाहिए इंडिया में, और मतलब वो लीगली होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट खुद का भी निकाल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। अगर वो निकालेगा तो ऑब्वियसली फिर पूरे मतलब जितने भी लोग हैं उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे इजीली। आरबीआई ने कोर्ट में भी यही कहा है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम खुद बनाएंगे अपनी क्रिप्टो करेंसी, अगर पब्लिक को इतना शौक है तो, और इन्वेस्ट करना है तो उसमें करो। राइट। वो प्राइवेट वाले पे नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कुछ भरोसा नहीं है उसका, कौन चला रहा है कैसे चला रहा है, राइट। बट ये लाइक अगेन गवर्नमेंट रन करेगी, मतलब उस पर कितना कंट्रोल, फिर तो क्रिप्टो करेंसी का मेन जो आइडिया है लाइक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर। ठीक है। पता नहीं कैसे काम करेंगे, आदि गवर्नमेंट ने बनाई है और क्रिप्टो करेंसी भी है। वही मतलब पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है, तो लेट्स सी, तो आने वाला टाइम इंटरेस्टिंग होगा वही, बाकी क्या। बट ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन करने का एक और रीजन पता है, एक स्कैम हुआ है यूरोप में, पता है उसके बारे में, वन कॉइन स्कैम नाम है उसका। एक्चुअली हाँ, नहीं मैंने नहीं सुना था। बहुत सही स्टोरी, बहुत सही। एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम है कुछ तो रूजा इग्नटोवा करके, बल्गेरिया की लड़की है वो, ठीक है। उसका रेज्यूमे काफी सही है, वो स्टैनफोर्ड कहीं से तो पढ़ी हुई है और मैकेंजी में काम कर रही थी पहले। तो उसने क्या किया, एक फेक क्रिप्टो करेंसी बनाई, ठीक है, उसका नाम दिया वन कॉइन। अब क्रिप्टो करेंसी सब प्रॉब्लम क्या है, कोई भी अपनी करेंसी बना सकता है, तो उसने बना दिया, हाँ उसने बना दिया अपनी क्रिप्टो करेंसी वन कॉइन करके। और फिर उसके पास उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत सही थे, तो उसने लोगों को कन्विंस किया बोलने की ये करके कि फ्यूचर इज द क्रिप्टो करेंसी, नॉर्मल करेंसी रहेगी नहीं फ्यूचर में, सारा का सारा क्रिप्टो करेगा। उसमें भी उसने जो क्रिप्टो करेंसी बनाई है वन कॉइन इज वे मोर बेटर देन द बिटकॉइन। लाइक यहां तक है कि बिटकॉइन के नाम सारे भूल जाएंगे, सिर्फ वन कॉइन ही रहेगा। और फिर उस लड़के ने क्या किया, उसके हाइप बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर्स बढ़ाने के लिए, वो दुनिया में हर जगह कॉन्फ्रेंसेस ले रही थी, जैसे आप प्रमोट नहीं करते प्रोडक्ट को हर जगह जाके, हाँ उस तरह से। अब उसमें लोगों ने अपनी जमीनें बेच के उसमें डाल दिए पैसे, ठीक है, राइट। हाँ हाँ सब कुछ लाइफ सेविंग घर वगैरह, क्योंकि उसने उसको ब्रांड ऐसे किया था ना, गेट रिचर क्विक स्कीम। तो लोगों को लगा कि है हाइप हर जगह क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो लोगों ने अपने वो सब लाइफ सेविंग ये करके उसमें पैसे डाल दिए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई उसके स्कैम में, फिर बाद में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। कोई भी स्कैम है कभी ना कभी अनकवर हो जाता है। राइट। तो उसकी शुरुआत हुई मुंबई से, तो उसका ऐसा एक इवेंट चल रहा था मुंबई में, तो उसका जो ऑर्गेनाइजर है उसके बारे में पुलिस को पहले से कुछ तो शक था, तो पुलिस ने वहां पर रेड की, ठीक है। बट उसका लक अच्छा था कि जब पुलिस आने से पहले ही उसने $11 मिलियन भेज दिए बाहर, ठीक है, मतलब इंडियन इन्वेस्टर उसमें। हाँ उसके उनके पैसे चले गए बाहर। हाँ। और फिर जब इंडिया में हुआ तो जब न्यूज फैली,
तो फिर उनके जहां जहां पे ऐसे इवेंट हो रहे थे ना, वहां वहां पे लोकल पुलिस गई चेक करने की ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो स्कैम थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा, तो लड़की भाग गई। अब उसका कोई ठिकाना नहीं होता वहां पे, ठीक है। सारे पैसे ले, वो लगभग $15 बिलियन लेके भागी है, 15 US बिलियन डॉलर। उसका कोई पता नहीं, ठीक है। अब जब वो भाग गई, तो वो वन कॉइन जो है उनका कंपनी, उसको लीड कौन करेगा, राइट। तो उसका भाई आया टेम्पररी, ठीक है। उसके भाई को FBI ने 3 महीने बाद अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग में, US में, FBI ने। और फिर जब FBI ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, तब उनको पता था ये इट्स नेटवर्किंग स्कीम थी। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है वो, तुम दो लोगों क्या हो पिरामिड स्कीम, प्रॉपर प्रॉपर पिरामिड स्कीम थी भाई, कुछ नहीं था। तो जब FBI ने उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया कि प्रॉपर स्कैम है, ठीक है। और अब सारे उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, अब लोग रो रहे हैं कि उनके पैसे चले गए, वो वापस आ भी नहीं सकते। तो ये इसको रोकने के, इमेजिन दिस दिस हैपेंड इन यूरोप, जहां के लोग सपोजिटली काफी पढ़े लिखे हुए हैं, ये वहां पे हुआ है। ये इंडिया में करने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो कोई भी अपनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी खोल सकता है, तो ऐसे स्कैम तो आए दिन होते रहेंगे। राइट ना। आपका जो मेन क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो मेन उसका यूएसपी जो था सेलिंग का, कि हाँ इट इज ए लिमिटेड एंटिटी, लिमिटेड सोर्स है, तो वही अगर उसी तरह से आप थाउजेंड्स ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करोगे तो कहाँ से लिमिटेड हो जाएगी। तो ये जीरोधा का जो CEO है, उससे काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है अबाउट क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने कहा ना कि पर्सनली उनका कोई एक्सपोजर नहीं है regarding cryptocurrency and they personally don't have any kind of like knowledge to कि हाँ उसका मतलब जब तक क्लियरिटी नहीं आती regarding जो what you can say इसकी, उसमें मतलब जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती पूरी तरह से in terms of exchange as a currency, तब तक ऑब्वियसली वो कुछ नहीं इन्वेस्ट करेंगे। बट आई थिंक के पेटीएम के जो सीईओ है ना विजय शेखर शर्मा, उन्होंने आई थिंक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि वो अपने जो प्लेटफॉर्म पे पेटीएम मनी में जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो आई थिंक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया रिसेंटली। सिंस एवरी अदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इज गेटिंग लॉट ऑफ फंडिंग, तो उनका भी ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि पेटीएम पे भी क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो विजय शेखर शर्मा जस्ट डेस्परेट, उसका मतलब अब वो शेयर प्राइस वापस लाएंगे। शेयर प्राइस का एक मुझे एक्चुअली अभी बात करना था कि जो आईपीओ आया था ना उनका, तो वहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स भी होते हैं कुछ, मतलब जैसे आईपीओ का जो भी इश्यू साइज होता है वहाँ पे जैसे रिटेल पब्लिक आईपीओ के लिए अप्लाई करती है ना, उसी तरह कुछ HNIs होते हैं या फिर कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी होते हैं जो अप्लाई करते हैं। तो ब्लैक रॉक करके सुना होगा, ब्लैक रॉक करके एक कंपनी है विच द इंडियाज नो इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो उन्होंने पेटीएम के आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन किया था, और सिंस अभी जो मतलब इशू प्राइस थी उससे तो ऑलमोस्ट अराउंड से 20-30% शेयर प्राइस डाउन है, तो उन्होंने जो है उनके स्टेक एवरेज करने के लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा बाइंग की है, तो उसकी वजह से जो है शेयर प्राइस रिसेंटली थोड़ा बहुत मतलब तो बढ़ गया है एक्चुअली। जो लास्ट उनका लो था वो 1300 के अराउंड था, और अभी जो शेयर प्राइस 1700 प्लस कुछ तो लोगों को मतलब जो मतलब एक काइंड ऑफ होप आई थी ना कि रिसेंटली एक दिन में जो है 15% का अप मूव आया था, तो वो आपको ब्लैक रॉक के परचेस से आया था एक्चुअली, नॉट कि कोई मतलब रिटेलर से परचेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो अगर वो बड़ी कंपनी है तो हाँ, तो सिंस अगर पेटीएम के लाइक बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है या फिर जो भी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, देन व्हाई आर दे इन्वेस्टिंग? उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसमें कि वो शेयर में ये कर रहे हैं? मे भी अभी उनका रिसर्च टीम होता है उनका अलग मतलब सिंस दे आर सो बिग ना, दे कैन अफोर्ड टू लूज, दे कैन अफोर्ड टू टेक द रिस्क। अभी वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उनकी क्या रिसर्च है क्या नहीं, लाइक दे नो एवरीथिंग। उनका कैसा होता है जो भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, सी आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स मोस्टली 7 to 8 तो फेल ही हो जाते हैं, लेकिन जो एक दो निकलते हैं ना, एक दो जो निकलते वो मतलब इतने तेजी से ग्रो हो जाते हैं कि तो बाकी सबको जो लॉसेस है बाकी सबके साथ आके वो पूरे कंपेंसेट होके भी आपको मतलब बहुत सारा वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, अगर एक दो भी स्टार्टअप्स आपकी मतलब अच्छी निकल जाए जिन पे भी आप बेट करते हो। तो मे भी उनका कुछ ऐसा होगा प्लान आगे। फिर स्टॉक मार्केट फिर भी आज बड़े लोगों का ही खेल है बीच में, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ऑब्वियसली जब ब्लैक रॉक जैसी कंपनी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करती है तभी स्टॉक जो है 10-15% मूव कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं तो रिटेल लोग कितना भी परचेस करेंगे तो उसको क्या होगा, वो तो 1% भी नहीं है। मतलब वो वहां पे अपने बोर्ड रूम में बैठ के कोई डिसीजन ले रहे हैं
और यहाँ पे लोगों के जो पैसे अटके हुए हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं उस डिसीजन के ऊपर। इसमें आपको अगर सस्टेन रहना है तो बस यही है कि आप यू जस्ट नीड टू फॉलो, यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट बिग पर्सन और व्हाट यू कैन से दैट ऑपरेटर, कि हाँ वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें शामिल हो जाओ और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करो, दैट्स इट, दैट इज द ओनली वे टू सस्टेन हियर। अदरवाइज फिर यहाँ पे तो इतना नॉइज है कि जो भी करोगे उसके अपोजिट एक्शन तो यहाँ पे रहेंगे। हर रोज ही ऊपर नीचे होता रहता है कुछ ना कुछ। वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप कभी भी कितना भी डिस्टेंस लोगे तो आपका वो कहीं ना कहीं जो है गिल्ट आएगा या फिर रिग्रेट आएगा। तो बेटर वे यही है कि जो मतलब बड़े लोग कर रहे हैं उनको फॉलो करते जाओ। अब ये पेटीएम की न्यूज कब आई है, क्रिप्टो करेंसी बिल की न्यूज आने के बाद या उससे पहले कि वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? नहीं वो तो आई थिंक मैंने जो पढ़ा अभी 1-2 दिन पहले पढ़ा, तो मतलब गवर्नमेंट का जो आया था ना बिल का न्यूज, उसके बाद ही उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पागल है क्या आदमी, मतलब ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि हमें बैन करने वाले हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं उसका भी एक्सचेंज खोलूंगा। पता नहीं उनका क्या आइडिया, उनको आई थिंक जो भी अभी चल रहा है मार्केट में हॉट टॉपिक है, उनको आई थिंक वो प्लेटफॉर्म पे लाना होगा यूजर बढ़ाने के लिए। पेटीएम का भी रिसेंटली आज नहीं कल इवनिंग को या फिर आज मॉर्निंग को रिजल्ट आया है पेटीएम का दिस क्वार्टर का, तो उनका जो है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 63% बढ़ा है, जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है। पेटीएम से लोग जो है लोग ग्रोसरीज वगैरह या फिर अदर चीजें जो परचेस करे, तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू दे हैव ग्रोन लाइक ऑलमोस्ट 60% ईयर ऑन ईयर। बट उनके लॉसेस भी उसी तरह से वाइडेंस हुए, लॉस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वो तो होना ही है। नेट प्रॉफिट ना, वो तो उनका बस प्रॉफिट आया है, अगर तुम उसमें लॉसेस सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा इतने। रेवेन्यू आया, प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, हाँ, वो बस रेवेन्यू, हाँ। इतने कमाल बिक चुके हैं। हाँ इतने कमाल बिक चुके हैं, दैट्स इट। विजय शेखर शर्मा के लिए गुड न्यूज आ ही नहीं रही, बेचारा रो दिया उस दिन तब से रो ही रहा है। अब आई डोंट थिंक पेटीएम में कुछ वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह डालने से ज्यादा कुछ फायदा होगा, क्योंकि अब लोग ज्यादा डर जाएंगे इसमें। अभी लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। और मेन थिंग इज कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जब से मतलब न्यूज में तब से क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट 20% डाउन से, क्योंकि लोग जो पैनिक मतलब जो वीक हैंड्स होते हैं ना, जिनका मतलब थोड़ा ज्यादा अमाउंट है या फिर थोड़ा अमाउंट जो मतलब वीक हार्टेड होते हैं, वो जल्दी से कूल ऑफ कर लेते हैं अपने पैसे, तो उसकी वजह से भी मार्केट में पैनिक क्रिएट करके स्टॉक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ से जो है ऑब्वियसली लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। एक चीज है, अब जैसे कोई शेयर है राइट, तो अगर वो बेच रहे हैं तो उसको उस मोमेंट पे कोई खरीदने वाला होना चाहिए राइट, अदरवाइज कोई बेच नहीं सकता राइट, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना। ट्रांजेक्शन तो होगा ही नहीं ना, जब भी बायर होगा उसके लिए सेलर तो होना जरूरी है, अदरवाइज ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा ना। तो अभी जो ये शेयर बेच रहे हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मान लो फॉर एग्जांपल, ये न्यूज की वजह से बेच रहे हैं, वो खरीद कौन रहा है भाई? दिस इज रियल गेम ना, जब भी कोई बेचता है तो ऑब्वियसली वहां पे खरीदने वाला भी तो होता ही है। तो अभी वो एज यहाँ पे तो मतलब कोई आपके सामने नहीं बैठा है जो आपको मतलब लिटरली आपके हैंड में पैसे देके आपसे वो चीज खरीद रहा है, तो यहाँ पे सब वर्चुअली होता है, मतलब सिस्टम से ही होता है, तो आपको ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन परचेस कर रहा है या फिर कौन ले रहा है। जब वो डेटा एक्सचेंजेस के पास आता है तभी हमको मतलब समझ में आता है कि लिटरली किसने परचेस किया है। नहीं, मेरा कहना है ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर सारी दुनिया बेचने पे तुली हुई है कि भाई ये इसकी कीमत कम ही होने वाली है और इससे पहले कि मेरा लॉस हो जाए मैं बेच दूं, तो ऐसे डिप्रेसिंग एसेट को कौन खरीद रहा है? दैट इज माय पॉइंट। कोई अलग मतलब लगी है? हर एक इंसान के दो व्यूज होते हैं, अगर उसका अलग व्यू नहीं होगा तो फिर वहां पे ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं ना। अगर किसी को लगता है कि एक चीज ऊपर जाएगी तो सब लोग मतलब सबको अगर लगता होगा कि वो चीज ऊपर जाएगी सभी खरीदने को आएंगे ना, तो वहाँ फिर कोई सेलर होगा ही नहीं। अगर किसी को लगता है कि हाँ नहीं ये नीचे भी जा सकता है तभी तो वहां पे कोई सेलर होगा ना। तो उसके उनके हर एक पॉइंट जो होते व्यू पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ले रहे होंगे। फिर जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग से मतलब जब क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बहुत कम थी, जिन्होंने अर्ली स्टेज से इन्वेस्ट किया था, तो मे भी वो लोग एवरेज कर रहे होंगे कि उनको नहीं अभी उनको और ज्यादा क्वांटिटी बढ़ानी है, अपनी क्रिप्टो करेंसी का स्टेक बढ़ाना है, तो उनको लग रहा होगा कि नहीं यार अभी तो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है तो मैं और खरीद लेता हूँ। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है, तो उनको जो मार्केट प्राइस है उससे तो डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। बहुत फनी गेम है भाई ये स्टॉक मार्केट। हम्म। कुछ भी हो सकता है इसमें। राइट। अब ये जो एक्सचेंज वाली कंपनी है ये CoinDCX और ये सब, तो इनका क्या होगा अभी, लेकिन क्या करेंगे? क्योंकि इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन में वैल्यू, ये मेरे को तब पता कुछ दिनों पहले पता चला जब मैंने देखा।
बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन लेके अब क्या होगा अगर करेंसीज ही कम हो जाएंगी प्लेटफॉर्म पे, एक लिमिटेड करेंसीज हो जाएंगे, राइट? तो जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं इनके वो भी कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो दिस विल बी लाइक अ किलर फॉर दीज स्टार्टअप्स। मैं वो बोल रहा हूँ। और मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ा था कि जो आईपीएल के बीच में जो एड्स आते हैं ना, तो वहाँ पे एक 10 सेकंड के एड्स के लिए ना ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज बीसीसीआई चार्ज करती है। तो जस्ट इमेजिन कि वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के कितने सारे एड्स आ रहे थे, कितने सारे एक्सचेंजेस थे, तो हर एक एड के 10 सेकंड के एड के 14 लाख रुपए जो है मतलब चार्ज करता है। और ये जो एक्सचेंजेस है उतना अमाउंट पे कर रहे हैं, जबकि इनका कुछ प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं। जो भी पैसा वो इन्वेस्टर का ही पैसा है, रेवेन्यू भी कुछ है नहीं। तो अभी तो क्रिप्टो करेंसी की भी कुछ क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको रखना है, इसको बैन करना है, फिर आगे चलेंगे तो पता नहीं। मतलब इट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ डिजास्टर, यू कैन से। मैं वही सोच रहा था कि जब मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था कि अगर आईपीएल के बीच में या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऐड आ रही है ना, विच मीन्स वो बहुत अमीर है। जो भी कंपनी पे कर रही है ना उनके पास बहुत पैसा है। कितना महंगा होता है। हाँ, दैट आई एम सेइंग ना कि ये 10 सेकंड्स के एड के लिए 14 लाख रुपीज, व्हिच इज लाइक 1 लाख, मोर देन 1 लाख रुपीज पर सेकंड। जस्ट बहुत इमेजिन। बहुत मुश्किल है इनका, भी पता नहीं क्या करें। अब वो हर एक चैनल पे जाके बता रहे हैं उसके फायदे क्या है। हर एक क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर एक चैनल पे जाता है रात को 9 बजे। अब क्योंकि वो एक्सपर्ट है ना, सोनू ने चालू किया है, वो हर एक विंडो में जाके जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि नहीं भाई है, अच्छा है, फलाना है, ढिमकाना है। मैंने कहा भाई तुम डूब गए हो, अभी हो गया तुम्हारा। और लाइक बेटर टू स्टे अवे। अभी टोटल में देख रहा था कुछ, सिंस वो बैन करने वाला थी गवर्नमेंट, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सर्वे किया कि कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है। सो दे सेड कि अराउंड 1 करोड़ लोग हैं जो इसके साथ अटैच हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्टेड। वही मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि इन्वेस्टेड है या लाइक पूरा उसके अराउंड, मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसमें लोग भी काम करते होंगे, राइट? कोड नहीं नहीं, वो मतलब लोग, हाँ वो मतलब जो एम्प्लॉयज वगैरह होंगे उनका नंबर होगा। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अगर अमाउंट देखा जाए ना, जो मतलब इन्वेस्टर्स इंडियंस का पैसा क्रिप्टो करेंसीज में है, दिस इज अराउंड लाइक 6 लाख करोड़ रुपीज। 6 लाख करोड़ रुपीज जो इंडियंस ने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसीज में। 1 लाख करोड़ स्टेट के पैसे से ज्यादा होगा भाई, इतना पैसा है 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़। आराम से कोई तो एक कोई स्टेट होगा इंडिया में जिसका बजट इससे कम होगा। ऑब्वियसली होगा। इतना तो पैसा मुकेश अंबानी के पास भी नहीं होगा, 6 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ होगा आई गेस। अब 100 बिलियन, हाँ एक और न्यूज, गौतम अदानी बिकेम द रिचेस्ट पर्सन। हाँ, वो एक दिन के लिए हुए थे, लेकिन फिर से हो गए थे मुकेश अंबानी, वो तो एक दिन के लिए हो गए थे। सेम विद बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस का जैसे हो गया था। हाँ, और मतलब एक्चुअली उनका इतने सारे ग्रुप कंपनीज है, इतने 8-10 कंपनीज है अडानी के, तो जो वैल्यूएशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर कम ज्यादा होता है। अगर कोई शेयर उनके फॉर एग्जांपल 8-10 कंपनी उनके लिस्टेड, उसमें से कोई से एक कंपनी का फॉर एग्जांपल अपर सर्किट लगता है उस पर्टिकुलर शेयर का उस दिन पे, तो obviously उनका जो है नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ मार्केट का बढ़ जाता है, तो उस दिन के लिए आ जाता है एक नंबर। तो इसी हुआ था ऐसा। अडानी का नहीं बढ़ा था, रिलायंस का कम हो गया था, बिकॉज वो जो डील है रिलायंस की सऊदी अरब की जो company डील कैंसिल हो रही थी, उसकी वजह से रिलायंस का शेयर बहुत ज्यादा गिर गया था उस दिन, ऑलमोस्ट 5-6%। है, अडानी अमीर नहीं हो गए थे, अंबानी गरीब हो गए थे। हाँ, ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसा होता है कि जो रिलेटिव है ना, रिलेटिवली अंबानी का जो नेटवर्थ है बिकॉज ऑफ रिलायंस शेयर्स डाउन थे तो थोड़ा कम हो गया था, तो इनडायरेक्टली अदानी का जो है ज्यादा होगा। बट ये देखो ना, ये इन लोगों के पास इतना पैसा है, दीज पीपल आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, मतलब अंबानी अडानी कितने स्मार्ट है, बट इनमें से कोई भी ये वाले सेक्टर को देख भी नहीं रहा है, लेकिन छू भी नहीं रहा है क्रिप्टो करेंसी से, वो लगे करना ही नहीं है। अपना तेल बिल बेचो क्योंकि वो कभी आउट ऑफ जा ही नहीं सकता है, एनर्जी तो लगेगी भाई, तुम कुछ भी करो। रिसेशन कभी आ ही नहीं सकता उसका तो। हाँ, और वो उनका ऐसा है, ठीक है आज तेल पे चल रहा है तेल, कल को क्या होगा, तुमको रिन्यूएबल चाहिए। अडानी सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बना रहा है इंडिया में, इसलिए एनर्जी हमारा ही रहेगा, तुमको जो क्रिप्टो क्रिप्टो बेचने हैं बेचो, ये एरिया हमारा ही है। राइट। उनको कोई बीट ही नहीं कर सकता है किसी चीज में। नहीं, जो मतलब प्रीवियसली जो मतलब इतना विजनरी बिजनेसमैन से इंडिया के, उनमें से कोई भी इसमें जो है कोई, आई डोंट थिंक कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और जो मतलब
प्रॉपर इन्वेस्टर्स है जिनका काम ही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। इवन राकेश झुनझुनवाला सर की बिटकॉइन अगर 5 रुपए पे भी मिलता होगा तो मैं उसमें 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। जस्ट तो इमेजिन। बिटकॉइन में सर वो एक प्रॉब्लम है, लाइक दो एंड के लोग हैं। या तो एक लोग बोलते हैं हाँ, कि इतनी इतनी सही टेक्नोलॉजी है कि इन गधों को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ only feature, बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं। हाँ, एकदम एक्सट्रीम एंड के लोग हैं। एक लोग है जो बोलते हैं कि ये रिवॉल्यूशन ही लेके आएगा, और एक एंड के लोग हैं स्टूपिड, सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज ये है। राइट और उसी चक्कर में चले जा रहा है सब कुछ। राइट। But लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि भाई इतने पुराने लोग हैं जिनको पता है कि मार्केट कैसे चल, अगर ये बोल भी रहे हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी इज यूज फॉर ट्रेडिंग के लिए यूज करो एज ए गोल्ड और समथिंग लाइक दैट, तो जिन लोगों की जिंदगी चलेगी पूरी स्टॉक मार्केट को देखने में कि कैसे ये चीजें ऊपर नीचे होती है, वो बोल रहे हैं कि भाई रुक। और टेक्नोलॉजी भी है ना, तो टेक इट स्लो ना। इंटरनेट भी की तरफ से। हाँ, सोशल मीडिया 2004 में, अभी तक हमको समझ में नहीं आया उसको यूज कैसे करना है प्रॉपरली। और ये तो करेंसी है। और मे बी इट इज बिकॉज स्टार्टअप बूम है हमारे देश में अभी, वो भी मेरे को लगता है एक प्रॉब्लम है इसका। यस, बूम। हाँ, बूम भी है और एक काइंड ऑफ बबल भी क्रिएट हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं आगे जाके अगर बस करेगा तो ऑब्वियसली सबको हैम्पर होगा वो चीज। पीपल आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज कि अब किस पे स्टार्टअप बनाए, हर चीज तो ऑनलाइन बिकती है ऑलरेडी। तो किस चीज वैल्यूएशन पे, गेम हो रहा है। हाँ, तो किस चीज पे स्टार्टअप खोले तो यही सही। और इस पे तो कोई हाँ, और इस वाले स्टार्टअप्स में ना ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती ना, जिनका टेक इनपुट होता है टेक आउटपुट होता है। अभी जैसे कि स्विगी है, राइट, उनका जो ऐप टेक्निकल पार्ट है, ऐप वगैरह, वो बस 20% ही रहेगा। 80% काम तुमको ग्राउंड पे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हायर करना है, उसमें कितनी मेहनत लगती है। इसका क्या है कि उन्होंने ऐप बना दिया है, 10 डेवलपर बिठा दिया होंगे एक केबिन के अंदर, बस वही है। सो दिस इज लाइक द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो सारे कूद पड़े हैं इसमें। और वैल्यूएशंस भी ऐसे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको भी मतलब इतनी कैश मिल रही है बर्न करने के लिए, उसकी वजह से वो मार्केट भी कर रहे हैं उस चीज को। लोग जो है उसमें ट्रैप भी हो रहे हैं। लेकिन लेट्स सी, अभी जब गवर्नमेंट एक्चुअल में, उन्होंने बोला है ना विंटर पार्लियामेंट में कुछ बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अभी जब बिल एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद ही जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, उसके बाद ही आई थिंक कुछ क्लैरिटी आएंगे कि आगे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। मेरे को बस ये है कि और बाकी दूसरी बात मुझे कहना था कि लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ है ना, इंडियन इन टर्म्स ऑफ इंडियन इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया, वो ऑलमोस्ट लास्ट 7 मंथ्स में सबसे ज्यादा गिरा है कब फ्राइडे क्लोजिंग थी उसका। मतलब फ्रॉम द ऑल टाइम हाई जो उसका 18,000 प्लस जो हाई था ना, उससे ऑलमोस्ट 8.5% जो है 8-9% मार्केट डाउन में, बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस ट्रेन, न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट। साउथ अफ्रीका में आई थिंक उसके कुछ पेशेंट मिले हैं, जिसका मुझे अभी तक मतलब रिसर्च नहीं आया है, बट उसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट ने जो सारी चीजें डिस्काउंट कर दी है, तो काइंड ऑफ ब्लैक फ्राइडे सेल चालू था फ्राइडे में मार्केट में। हाँ, लाइक हाँ, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है लास्ट वीक में आई। बट लाइक ये इतना ही सब क्यों कर रहे हैं लोग, इतने पैनिक क्यों? मतलब ठीक है, वो लास्ट टाइम लॉकडाउन और उसकी वजह से हो गया था, बट नाउ वी हैव वैक्सीन। और ऐसा है ना कि अब लॉकडाउन तो नहीं लग सकता, इतना Right. तो लगता है। अब लॉकडाउन हो गया ना तो दंगे हो जाएंगे भैया मतलब लोगों की जिंदगी जैसे तैसे करके लाइन पे आई है थोड़ी सी अभी। थोड़ी अभी आई है। हाँ, और बेरोजगारी क्या है मैं देख के आया हूँ कल। सो मेरे को नहीं लगता वो अब लॉकडाउन लगेगा। नहीं ना, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सिंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट ऐसा होता है कि जो भी न्यूज आती है उसको मतलब बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करके जितना वर्स्ट हो सकता है उस तरह से उसे जो है डिस्काउंटेड कर देता है उस तरह से। मतलब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है फ्रॉम इट्स हाइट, तो अभी आगे जैसे क्लैरिटी आएंगी तो उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट स्टेबल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी ट्रेडर्स का कैसे चल रहा है भाई? वो इतना वोलाटाइल चल रहा है, उनको तो बहुत नाइट में होता रहेगा उनके लिए। नहीं नहीं, वो तो मतलब जब मार्केट अंदर बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है ना, वो इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो मतलब बाय एंड होल्ड करके रखते हैं। अगर इतना ज्यादा मार्केट गिर गया ना तो उनको दिक्कत होती है। जो लेकिन ट्रेडर्स होते हैं वो तो वो प्राइस पे ही खेलते हैं ना, वो तो वोलाटिलिटी पे खेलते हैं, उनको तो जितना मार्केट वोलाटाइल रहे तो उतना ज्यादा फायदा होता है एक्चुअली। बट
वोलाटाइल में भी हाँ, तो वो भी है कि बट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है ना, जिस तरह का एनवायरनमेंट है अभी। हाँ हाँ, तो मतलब दे बेट द ट्रेडर्स बेट ऑन द डायरेक्शन ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होता कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। दे बेट ऑन द डायरेक्शन कि हाँ ठीक है, नीचे जा रहा है तो नीचे बेट करेंगे, और जितने ज्यादा नीचे जाएगा और जितने तेजी से नीचे जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। बट इन्वेस्टर का ऐसा है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा ना। अगर मार्केट साइडवेज खड़ा भी रहेगा तो उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब मार्केट स्टेडीली ऊपर जाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी ना। अगर नीचे जाता है तो फिर कैसे पैसे कमाते हैं ये लोग, ट्रेडर्स? ट्रेडर्स हाँ, ट्रेडर्स। शॉर्ट सेलिंग करके। हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ, उसमें तो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं आप, बाकी भी बहुत सारे चीजें होती है, वो सब करके दे कैन बेट ऑन द डायरेक्शन आल्सो। लेकिन इन्वेस्टर तो नहीं कर सकते, व्हेन यू आर परचेसिंग अ बिजनेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी और व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग पर्टिकुलर बिजनेस, तो उसको तो आपको लेके होल्ड करना ही पड़ेगा ना। बोला था कि कंसिडरिंग करंट क्लाइमेट, अभी लोगों को हम्म। इन्वेस्ट लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे डालने चाहिए नहीं इसमें, स्टॉक मार्केट में? नहीं, अभी तो डालना चाहिए ना, वही बोल रहा हूँ ना, अभी अच्छा टाइम है, ऑलरेडी मार्केट अराउंड 8% करेक्ट हुआ है, तो हमें शॉर्ट टाइम है, तो अभी अच्छा टाइम है अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो। सिंस पहले कैसा था कि इसी मार्केट जब भी मतलब वन साइडेड जाता है ना, फ्रॉम पास्ट 2 मंथ मार्केट एक कम्प्लीटली वन साइडेड जाता है, जा रहा था, तो मतलब जब भी वन साइडेड जाता है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा क्लियर रहता है कि वो वन साइडेड नीचे भी आ सकता है, जो कि लास्ट वीक में हो गया है। लेकिन जब भी मार्केट मतलब थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती, वो थोड़ी स्टेडीली ग्रोथ मिलती है। लेकिन जब वन साइडेड ऊपर जाता है, तो वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियर होता है कि वन साइडेड नीचे भी आ सकता है। तो तो अभी वो नीचे आ गया है और एक अच्छे लेवल पे है, तो किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में भी करना होगा तो कर सकते हैं, दिस इज अ गुड प्लेस। जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है ना, लोग काफी डरे हुए हैं। एक तो पैसा बहुत कम है राइट नाउ लोगों के पास, बहुत सारे लोगों की सेविंग चली गई, ये सब हो गया वो सब हो गया, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे इस वक्त रिस्क लेने के लिए किसी भी टाइप का। लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, जबकि इतनी सारी अनसर्टिनिटी है, तो यहाँ पे तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। और मार्केट कैसा निकला, अब पैनिक और बढ़ गया है। लाइक अभी महाराष्ट्र के कल एक दो दिन कल ही न्यूज आया कि मे भी थोड़ा सा लॉकडाउन 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 नहीं बोल सकते उसको, लॉकडाउन गवर्नमेंट खुद यूज नहीं करती, गवर्नमेंट को पता है लॉकडाउन शब्द यूज नहीं करना है, रूल्स बोल देते हैं, लॉकडाउन नहीं बोलना है। तो मैंने थोड़ा रूल्स हाँ कि अगर अफ्रीका से कोई आता है और हाँ अगर हाँ पॉजिटिव मिलता है वो, तो जिस बिल्डिंग में होगा पूरे बिल्डिंग में सील कर देंगे हम लोग। और रेस्ट्रिक्शन ट्रैवल के लिए रिगार्डिंग भी उनको लानी पड़ेंगे। वो तो लग गए, अगर साउथ अफ्रीका हम्म से कोई आता है तो उसको अलग से हम्म ये करके उसका टेस्टिंग करके सब करके ही उसको छोड़ा जाएगा, उसका प्रॉपर ये करके। अब ये है कि 2 लोग पॉजिटिव आ गए जो साउथ अफ्रीका से आए हैं। हाँ, and वो सबसे बड़ा डर है, अब उनको साइड में निकाला है, उनका टेस्टिंग चल रहा है कि पॉजिटिव थे बट विच स्ट्रेन है, कौन से स्ट्रेन का है वो। तो अगर वो वाला रहा, प्रीवियसली 81 न्यू है। कैसे रोकोगे भाई, इट्स रेस्पिरेटरी डिजीज इसको कैसे रोक सकते हैं? तो हवा में है, उसको कुछ नहीं। उसके इसलिए उसके अराउंड पैनिक करने का कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब हम्म, वो हो पहुंचेगा ही हर एक के पास एक ना एक दिन। वो बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट है ना, मीडिया का काम ही होता है कि हर एक प्रॉब्लम को मतलब इस तरह से इंट्रोड्यूस करना कि दिस इज योर प्रॉब्लम। जब रैंडमली दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मीडिया का काम होता है कि वो आपको इतना मतलब कन्विंस कर देना कि दिस इज योर प्रॉब्लम, अदरवाइज तो कोई टीवी देखेगा ही नहीं ना, कोई मीडिया चैनल देखेगा ही नहीं। तो बस ये मीडिया का ही काम है कि वो उन्होंने उस छोटी सी चीज को ज्यादा बहुत हाइप कर दिया है, और अभी उसका बहुत सारा हंगामा मचा देंगे वो। और मैं बोल रहा हूँ, अगर एक भी मिला ना उसका पेशेंट, प्राइम टाइम न्यूज रहेगी वो 2 दिन के लिए। और जो बेचारे दुकानदार वगैरह हैं वही जिनके, हेडलाइन। और जो बेचारे दुकानदार वगैरह उनका हार्ट रेट बढ़ जाएगा भाई कि वापस से लॉकडाउन लग जाए। अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। वो होप कि वो ना आए यहाँ पे, जो भी है वहीं पे रहे वो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो मतलब लास्ट टाइम जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, फिर जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस आए थे, फिर जिस तरह से मतलब चीजें हुई थी, अभी ये टाइम पे तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबके जो है सेकंड डोज हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। और जब मतलब सब चीजें रेडी हो, गवर्नमेंट भी उस चीज को फाइट करने के लिए रेडी हो,
लोग भी उस चीज को फाइट करने के रेडी हो, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि कुछ तरह के अनसर्टेन इवेंट होंगे अभी के टाइम पे। अगर वो वो वायरस अभी है तो उसे कंट्रोल में ला जाएगा विद इन फ्यू। इतना अननोन नहीं है अभी, यानी ये पता है किसकी वजह से हुआ है? अभी ये उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज जो सेल्फिशनेस की ना उसके वजह से हुआ है। वो साउथ अफ्रीका को किसी ने वैक्सीन ही नहीं दी, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को किसी ने वैक्सीन नहीं दी। इन सब लोगों ने वैक्सीन होल्ड करके रखी कि हम अपने पास, उनके पास स्टैक के स्टैक पड़े हुए हैं अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में, जो यूज भी नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी वो सारे किसको दे नहीं रहे। अब वायरस थोड़ी ना, वायरस तो हो गया म्यूटेट। और जो टॉप, मैंने एक भी ये भी न्यूज सुनी थी कि कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो मतलब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने मतलब थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज उसमें खर्च करके वैक्सीन बनाई है और इतना सारा स्टॉक बनाया, अभी उसे बेचना भी तो है। तो वो एक ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो रिसर्चर्स है या फिर जो उनकी जो टीम है उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब ऐसा वायरस जो है स्प्रेड किया है। सिंस द कोरोना वायरस इज लाइक वो तो ह्यूमन, इट्स अ ह्यूमन मैन्युफैक्चर वायरस, वो तो ऐसा कुछ नहीं कि वो नेचुरल चीज है, वो तो लेबोरेटरी से निकला हुआ वायरस है। तो ऐसा मतलब न्यूज में आ रहा है कि वो जो न्यूज ट्रेन है वो भी जो है किसी ने इंटेंशनली जो है मार्केट में लाया है उसे, इन टर्म्स ऑफ लाइक कि जो वैक्सीन से उसे बेचने के लिए। जब ऐसे अननोन इवेंट्स होते हैं ना, कंस्पिरेसी थ्योरी जितनी निकलती हैं कि बस। है बट अभी ऐसा है ना कि वो बेचने का जो लॉजिक है ना, वो तो एनीवे बिकेगा ही, क्योंकि इसके आगे हमेशा वो वैक्सीन देनी ही पड़ेगी, जैसे पोलियो की वैक्सीन, राइट? वो सबको ही मिलती है। वो डिजीज चला गया कब से, लेकिन अभी भी पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। सो उसका आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इशू है। बट मेन कारण तो अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्रीज है। जब अफ्रीका उनको वैक्सीन मांग रहा था, और जो इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट है ना, वो बोल रहे थे कि भाई सब, जब तक सबको वैक्सीन नहीं मिलती है तब तक कोई सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये म्यूटेट हो सकता है। बट ये साले राइट विंग पॉलिटिशियन हर जगह बैठे हुए हैं, बोले नहीं हमारी कंट्री को पहले देंगे, लगाओ। अब वो ऐसा स्ट्रेन आ गया है कि साइंटिस्ट को डर है कि वो बाईपास न कर दे वैक्सीन को। अब क्या करोगे वैक्सीन लगा के? फिर से 1-1.5 साल नया वैक्सीन ढूंढने में निकल जाएगा। नहीं, अभी मॉडर्ना ने बोला ना, दे आर, अभी कल ही न्यूज आई है, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट स्ट्रेन। कि अगर होशियार लोग हैं भाई वो लोग, वो ऑलरेडी मार्केटिंग चालू कर दी कि ठीक है तुमको 2 वैक्सीन मिली है, बड़े नया आया है, ये तुमको डैमेज कर सकता है, अगर तुमको इससे बचना है तो हमारा वाला वो इस तरह शॉट लगा। वही बोल रहा हूँ ना, उनका जो मिस्टेक है उन्होंने जो बना के रखा है उसे भी तो बेचने के लिए कुछ उनको टेक्निक चाहिए, तो उसे ही कुछ मॉडिफाई करके कुछ ये करके वो बेच रहे होंगे। तो वो जो आपदा में आओ सर बोला था ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये दिस इज लाइक एक राइट एग्जांपल ऑफ इट, कि लोगों की जान पे बनाइए, जितना प्रॉफिट निकाल सकते हो निकाल लो अभी। क्रिप्टो करेंसी का देखते हैं अभी क्या होता है अगले हफ्ते के लिए। कब नहीं, विंटर में शायद 2 दिन बाद ही है वो। अच्छा 2 दिन बाद ही है, दिस वीक में ही है मतलब कमिंग वीक। 29th को है आई गेस। तो नेक्स्ट वीक में हम हमारे लिए बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। स्टॉक्स काफी ऊपर नीचे हो गए होंगे, हाँ देखते हैं फिर क्या होता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स ऑल द पीपल हु वॉच्ड। थैंक यू, गुड बाय।